राधे राधे भाई, सभी को कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के टाइम से। शाम की पूजा पाठ करके यहाँ पर आ गई थी थोड़ी सी पालक और मेथी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी रात में कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास है बहुत बारीक काटने का यंत्र। तो मैं उठा लाई थी अपनी मशीन और पालक और मेथी को मैंने रात में ही काट के और साफ धुल के रख लिया था, क्योंकि सुबह को ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर आप ऐसे ऐसे काम रात में ही ख़त्म कर लेते हो। सुबह बच्चों की भाग दौड़, कॉलेज स्कूल की, तो फिर उसमें ना इतना समय नहीं मिलता कि आप आराम से कोई काम कर सको। तो रात में ही मैंने इसको काट के धो के रख दिया था और सुबह थोड़े से आलू धुल कर डाल दिए थे। और मुझे बनाने हैं आज आलू भर के पराठे, पालक मेथी आलू के पराठे। क्योंकि अगर मैं पालक मेथी के बनाती तो ये बहुत थोड़ी सी पिट्ठी हो जाती है। अगर हम इसमें आलू बॉयल कर लेते हैं तो फिर ये थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है और फिर अच्छे भी लगते हैं बच्चों को, क्योंकि आलू सबकी पसंद के होते हैं। तो आलू के पराठे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। अगर उसमें हम बथुआ या पालक मेथी मिला लेते हैं तो फिर भी सब चाह के उसको खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो है बॉयल होकर पिट्ठी मैंने बनानी तैयार कर दी थी। और आज अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जो कि कई महिला सोचती हैं अपने मन में, और कभी कभी मैं भी सोचती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। जो भी है जैसा भी है, अपना मेरी लाइफ जैसी भी चल रही है मैं बस चलाती जा रही हूँ। और आज मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर मुझे एक महिला ऐसी मिली जो कि बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मेरी आदत है किसी से भी बात करने की, मैं कहीं भी जाके चुप नहीं बैठती हूँ। तो मेरा अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं जाके जिसके पास भी रहती हूँ वहाँ पे बात करनी शुरू कर देती हूँ। तो मेरे जैसी एक महिला और थी और हम दोनों आपस में इतनी बातें करने लगे कि कद में हमने इतनी सारी बात कर ली, हमें पता भी नहीं चला। और हम आपस में इतने मिल घुल गए कि यहाँ तक बात पहुँच गई। मैंने बोला कि मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ छोटा सा। वो बोली कि हाँ मेरा भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं तो अब उसे बंद कर दूँगी और कई दिन से मैं उस पर वीडियोज़ भी नहीं डाल रही हूँ। मैंने कहा क्यों? तो वो बोली कि पास पड़ोस में ही कोई ना कोई ऐसे बोल देता है कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने यूट्यूब चैनल बना रखा है और तुम वीडियोज़ डालती हो, कल को बच्चों की शादी हो जाएगी और लड़कियों के ससुराल वाले या लड़कों के ससुराल वाले तुम्हें क्या कहेंगे। तो उससे ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है और मैं सोच रही थी कि सही कह रही हैं वो, ये सही नहीं किया मैंने और मैं अब इसको बंद कर दूंगी चैनल को। तो मैंने कहा नहीं आप बंद मत करो, ऐसी कोई तौहीन वाली बात नहीं है। आजकल तो सभी सोशल मीडिया पे हैं और फिर आप तो व्लॉगर हो या वीडियो डालती हो तो कोई बात नहीं है ऐसी, किसी के कहने से आप क्यों ही चैनल बंद कर रहे हो। वो बोली कि नहीं अब उम्र भी नहीं है, अब 35 36 37 साल की उम्र हो गई है, तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और मुझे खुद भी शर्म आ रही है कि सब मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। जब पास पड़ोस की 2 4 महिला ऐसा सोचती हैं तो जिसको भी पता चलेगा कोई भी सही नहीं सोचने का। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम अपना चैनल बिल्कुल भी डिलीट मत करना, और तुम 36 37 साल की हो गई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब कुछ करने लायक नहीं रह गई हो और तुम बुढ़ी हो गई हो। मुझे एक बात बताओ, जब लड़की शादी करके ससुराल में आती है क्या वो एकदम से इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सारे फैसले अपने आप ले ले? किसी की शादी लड़की की 18 से 21 के बीच में हो जाती है और किसी की शादी जो है 25 से 30 के बीच में होती है। तो किसी के घर वाले बहन के साथ शादी कर देते हैं और किसी के घर वाले बहुत जल्दी शादी कर देते हैं लड़की की। तो 18 21 के बीच में शादी हो जाती है और किसी किसी की 30 32 साल भी उम्र हो जाती है जब शादी होती है। लेकिन जब हमारी 18 20 साल की शादी हो जाएगी तो हमारे बच्चे भी जल्दी होंगे तो वो बड़े भी जल्दी हो जाएंगे, और जब हम 35 36 साल के होंगे तब हमारे बच्चे 15 17 साल के हो जाएंगे। और बच्चे बड़े होकर बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि वो हमारे बहन भाई हैं छोटे। और जब हम 30 32 साल की उम्र में शादी करेंगे और उनके तब बच्चे होंगे तो वो 40 45 के हो जाएंगे जब उनके बच्चे 10 15 साल के हो जाएंगे। तो क्या हम 30 35 की साल में ही बुढ़े हो जाएंगे उम्र में? मैं अपनी सोच अगर आपको बताऊं तो मुझे तो लगता है कि 30 35 साल की उम्र में हम जीना सीखते हैं, हमें दुनियादारी की समझ आती है, हम अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा फ्री होते हैं। क्योंकि जब हम शादी करके ससुराल आते हैं तब 1 2 साल बाद सभी के बच्चे भी हो जाते हैं और फिर बच्चों की जिम्मेदारी अपने सिर पे आ जाती है। और सबकी जिम्मेदारी पूरी करना, तो उस टाइम पे हम अपना कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबका यही रहता है कि पहले बच्चे आराम से हमारे पल जाएं और बड़े हो जाएं। लेकिन जब हम 30 35 साल के होते हैं तब तक हमारे बच्चे पलकर बड़े हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं बच्चों की तरफ से। वैसे तो देखो एक हाउसवाइफ कभी भी फ्री नहीं होती है, घर के बहुत सारे काम काज, बहुत सारी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी कुछ ऐसी
ऐसी होती हैं जो कि हमारे आजीवन हमारे साथ चलती हैं, जैसे कि बच्चों की शादी विवाह करना। बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं जो कि कभी भी कम नहीं होती, लेकिन हाँ, जो छोटे बच्चों की परवरिश में समय लगता है उससे हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है 30-35 साल के बाद ही हमें ज़िंदगी जीनी आती है, और हम एक शुरुआत करना जो चाहते हैं उसे हम कर सकते हैं। जो भी अपना कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अब बुढ़े हो गए हैं, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब हम कुछ भी करने की उम्र में नहीं है, और अब हमारा कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हम कर सकें। अब हम बुढ़े हो गए हैं तो बस अपने घर में रहें, घर में अंदर चार दीवारी में ही अपना काम करें। बताओ क्या बात है, इस बात में कोई बात है क्या? अगर हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो हमें कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने उसे बहुत समझाया, मन कहा बहन ऐसा मत सोचो आप कि भाई आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको कोई बोल रहा है कि आपने इस उम्र में वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, आपको कोई क्या कहेगा। तो ये बात आप बिल्कुल मत सोचो, ये काम है औरों के सोचने का, जो कि दुनिया वाले सोचते ही हैं। इस बात को सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसकी समझ में आई बात, और उसने कहा नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है, 2-3 साल से मैं अपनी जो है मेहनत करती रही हूँ, तो मैं इस चैनल को अब डिलीट नहीं करूँगी और मैं इस पे अपना काम फिर से मन से दिल लगा के करूँगी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश से किसी का चैनल डिलीट होने से बचा लिया, और नहीं तो जैसा कि हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और मुझे पक्का लग रहा था कि वो अपने चैनल से बहुत परेशान है और वो अपने चैनल को डिलीट ही कर देंगी। यहाँ बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हमें मोमोज चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है चलो बच्चों, आज मैं कोशिश करती हूँ। वैसे मैंने कभी बनाई नहीं थी, नहीं मुझे बनानी आती थी, लेकिन बच्चे कई बार घर पर बनाते ही रहते हैं, तो मैं इन्हें देख देख के सीख गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं आज बनाती हूँ, और मोमोज सच में इतने अच्छे बने, इतने बच्चे खाते ही रह गए और बोल रहे थे कि मम्मी स्वाद लग रही हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, जैसे कि बाज़ार की में भी नहीं आता। ये वीडियो मेरा अगले दिन सुबह का है, जो कि मैं आपसे बता दूं छोटी छोटी क्लिप मैंने ले करके कैसे कैसे व्लॉग की तैयारी की है, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर तरीके से सही नहीं हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ बस आपको व्लॉग देने की। 1-2 दिन बाद जब भी मेरा व्लॉग आए तो मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग जो है आप तक व्लॉग मेरा पहुँच जाए। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी आज मटर पनीर बनाने की, क्योंकि मटर हो रही है बहुत ज़्यादा सस्ती और 30 या 40 रुपए किलो में ही मिल जाती है, और पतिदेव ले आए थे 5 किलो मटर। तो मैंने सोचा ये ख़राब ना हो जाए, तो मैंने उसे सारी को छील लिया था। तो मैंने सोचा चलो आज मटर पनीर बना लेते हैं और चावल। तो यहाँ पर मैंने उसी के बनाने की तैयारी कर दी थी। और भाई मैं तो यही सोचकर अपना यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था कि चलो घर का काम करते करते अगर हम अपना कोई छोटा सा काम करना चाहते हैं, हमारे मन में कोई लगन है, तो एक कोशिश करके देख लेने में किसी का क्या ही जाता है। भगवान करे हम कामयाब हो गए तो अपने पति देव की थोड़ी सी मदद हो जाएगी, अपने जो अच्छा लगेगा हमें भी कि चलो भाई हमने भी अपने जीवन में कुछ किया, हमारी भी एक पहचान है, हमें भी 10 लोग जानते हैं। नहीं तो कौन ही जानता है, लेडीज़ को कोई भी नहीं जान पाता, क्योंकि वो घर की चार दीवारी में रह के हमेशा घर का ही काम करते करते और एक दिन अपनी ज़िंदगी पूरी करके चली जाती है। तो यहाँ पर मेरा मटर पनीर बनके हो गया था तैयार, और मैंने इसे इतने सिंपल तरीके से बनाया था क्योंकि नहीं तो आज घर पे प्याज थी, और बिना प्याज के, और मैंने इसमें कोई भी गरम मसाला नहीं डाला था, केवल जो बेसिक मसाले हमारे डेली के होते हैं बस वही डाला था, और थोड़ा सा फ्योरी बनाई थी मैंने टमाटर की बस, और उसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं डाला, बस बाद में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी थी और चावल बना दिए थे। तो चावल और मटर पनीर बन के मेरा तैयार हो गया था, और यहाँ थोड़ी सी मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोटी नहीं डाल लूँगी तो कोई भी खाने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन अगर मैं डाल लूँगी तो सभी 2-2 रोटी जो है खा लेंगे, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मुझे भी मज़ा आता है जब मैं अच्छे से करती हूँ ना सारे काम, की थोड़े से चावल छोंक दिए, थोड़ा सा मटर पनीर की सब्जी हो गई, चावल हो गए, थोड़े से बच्चे कह रहे हैं तो छोंक भी दूँ, और फिर रोटियां भी डाल लूँ, तो दही भी होती है, तो और सलाद काट के अच्छे से सबको परोसने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और भाई मेरे परिवार में तो कोई ऐसा है नहीं है, मेरे पतिदेव भी बहुत अच्छे हैं और मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मेरी शादी को भी 21 साल हो गए हैं और 22वीं साल चल रही है, और मेरे घर में मुझे कोई भी ये नहीं बोलता कि तुम वीडियो क्यों बनाती हो, क्योंकि ये कोई काम इतना बुरा भी नहीं है। और कुछ आदमियों की होता है कि भाई जैसे किसी की हंसी मजाक लेना,
तो ये बात आपको तो बिल्कुल सोचनी नहीं है कि भाई हम अपने बारे में क्या, क्योंकि हमारे बारे में दुनिया है सोचने के लिए। और कोई कोई बंदा तो ऐसा होता है आपके रिश्तेदारी में हो या आपके पास पड़ोस में हो कि जैसे आप कहीं शादी ब्याह में गए और वहाँ पे वो भी है और आप भी हैं, तो वो आपकी किस तरीके से मजाक लेगा उनसे बोल बोल के, वो आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि वो आपकी हंसी ले रहे हैं। तो कुछ बंदों को ना ऐसे मज़ा आता है कि हम दूसरे की मजाक लेके जाने कितना ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम जो है ना बहुत ही बड़े और मतलब इज्जतदार घर से हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे मन में कुछ चाह है करने की तो हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ थोड़े से मखाने थे जो कि मुझे आया है बुखार, तो शरीर में बहुत ज़्यादा मुझे जो है कमज़ोरी फील हो रही थी, तो उसके लिए पतिदेव लेकर आए थे मखाने। तो मैंने इन्हें थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद ये अब दूध में डाल के इनकी खीर बन जाया करेगी और खीर में ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और कैल्शियम की भी पूर्ति करेंगे। तो मुनक्का, किशमिश, अंजीर, अखरोट, बादाम, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जहाँ इतनी दवाई हम खाते हैं वहीं थोड़ी सी देसी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत फ़ायदे की होती है। यहाँ पर मैंने धुल लिए थे कपड़े और कपड़े लेकर आ गई थी मैं छत पे और कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और मैंने उस लेडीज़ को अच्छा बताया या बुरा बताया इस बात का भी मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। तो मिलेंगे फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छा सा व्लॉग लेके। तब तक के लिए राधे राधे सभी को, राम राम जी।